Assalamu alaikum, class 7. Good morning. Hope you all will be fine. You also enjoyed your vacations and also studied. It's your science class. Today the date is 10th August 2020 and the day is Monday. Today we will study about the classification of elements. Now open your books with page number 59 or your highlighters in your hands. Okay, now start the reading. Another way to classify the elements. लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी कि हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक के तौर पर ना। तो आज हम देखेंगे एक और तरीका है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। एक्चुअल में वो कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न पर भी यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो अनदर वे टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इज़ टू ग्रुप। तो उनको क्या कर देना है? ग्रुपिंग कर देनी है उनकी इनटू कॉलम्स एंड ग्रुप। कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब जो देखें पीरियोडिक टेबल देखिए पेज नंबर 60 पे जो अब हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो ये जो कॉलम्स होते हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इन्हें हम रोज को पीरियड्स बोलते हैं। तो इनमें हम एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, मतलब कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ग्रुप में होंगे, फिर जिनकी सेम होंगी पहले वाले से डिफरेंट होंगी उनको सेकंड ग्रुप में, इसी तरह थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। देन है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम इन द फर्स्ट कॉलम। अब देखें पीरियोडिक टेबल फर्स्ट कॉलम देखें, फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं इसको। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या हैं? फर्स्ट पीरियड के हैं, ग्रुप के हैं, इसलिए इनको इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इन्हें फर्स्ट ग्रुप में रख दिया है। इसी तरह सोडियम से लेकर बेरिलियम से लेकर रेडियम तक इनको सेम ग्रुप में रख दिया। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल सोडियम जो फर्स्ट पे है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 की बात हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट सोडियम है और थर्ड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है वो आर्गोन है। तो सोडियम देखें मेटल है जबकि आर्गोन क्या है? नॉन मेटल। बिकॉज क्योंकि ये देखें जो पीरियोडिक टेबल है, जो पिंक कलर में एलिमेंट्स हैं वो है मेटल्स, जो स्काई ब्लू में है वो नॉन मेटल्स हैं, और जो येलो कलर में है बच्चे वो क्या है? मेटलाइट्स। मेटलाइट्स येलो कलर में है बिकॉज जो मेटलाइट्स सेंटर में होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो इस जैसे कि जो मेटलाइट्स हैं वो मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और नॉन मेटालिक भी, बट ये ना ही प्योर मेटल है ना ही प्योर नॉन मेटल, इसलिए इनको मेटलाइट्स का नाम दिया गया है। तो इस तरह जो देखें सोडियम है वो मेटालिक है, मेटल है, जबकि आर्गोन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो इस तरह एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज किस तरह कर रहे हैं? मेटालिक टू नॉन मेटालिक। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। एक तो डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये आपने लिख लेना है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपने लिखना है हाउ कैन वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है एलिमेंट्स से पीरियड्स तक का ये सारा इसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें द रूशियन साइंटिस्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। इसने क्या किया था? वाज द फर्स्ट, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने अरेंज किया था पहले 63 एलिमेंट्स को जो उस टाइम जाने जाते थे यानी डिस्कवर हो चुके थे। इसने उनको क्या किया था? अरेंज किया था ड्यूरिंग हिज टाइम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसने उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। ठीक है, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उसने ये भी पता लगवाया था किसका? एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज़ का ऑफ न्यू एलिमेंट जो भी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने न्यू एलिमेंट जो भी डिस्कवर होने थे उनके एग्जिस्टेंस का और उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता लगवाया था। इसको स्टार्ट कर लें ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ओके, नेक्स्ट देखें, ये पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें पिंक कलर जो है वो मेटल्स का है, येलो मेटलाइट्स का, और नॉन मेटल्स का ये स्काई ब्लू है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक ट्राइट आउट है, इसको आपने पीरियोडिक टेबल को देख के सारी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज अ पीरियोडिक टेबल टू हेल्प यू आंसर द फॉलोइंग आर दे आर मोर मेटालिक और नॉन मेटालिक। देखिए पीरियोडिक टेबल देख के हमें पता चल रहा है कि पिंक कलर में मेटालिक एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसका आंसर मेटालिक है। तो गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, राइट डाउन देयर केमिकल सिम्बल्स। तो आपने पीरियोडिक टेबल में से 3 से कोई सी भी मेटल्स और कोई से भी नॉन मेटल्स चूज़ कर लेने, उनके नेम्स और उनके सिम्बल्स जस्ट मेंशन कर देने। जैसे कि मेटल्स लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, इनके नेम लिख के इनके सिम्बल्स लिख देने हैं LI, NA और K। इसी तरह नॉन मेटल्स में से आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लें, नेम्स लिख के इनके सिम्बल्स भी लिख देने हैं NO और C। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेटलॉइड्स कहते हैं हैव प्रॉपर्टीज़ बोथ मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इसके. वट आर द वेयर आर द मेटलॉइड्स फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल. इनकी लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स एंड राइट डाउन देयर केमिकल सिम्बल्स. ओके, पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो आप इसका आंसर लिखेंगे मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये इसकी लोकेशन होगी और इसमें से आप कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लें. बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक. इनके नेम्स लिख दें और सिम्बल्स लिख दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स विच शेयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज क्लोरीन. देखें पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है. ग्रुप नंबर 9 में देखें सेकंड नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है फ्लोरीन के नीचे. तो हमें पता है ग्रुप में सेम वाले प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं. तो क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन और आयोडीन. तो इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट्स आप लिख दें, फ्लोरीन और ब्रोमीन लिख दें. ओके, और इनके सिम्बल्स भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम एंड नियॉन. हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में है. राइट डाउन 3 डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दैम. तो उनके दरमियान उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है उसके 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं. तो ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ. वैसे मैं आपको बच्चे इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, ठीक है, इनके सबके आंसर्स की. तो अभी सुन लें. जो लिथियम है इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नियॉन इज़ नॉट. लिथियम हैज़ अ गुड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बट नियॉन हैज़ अ low melting and boiling points. Lithium is shiny but neon is not. Lithium has a relatively high density but neon has a low density. Lithium is malleable and ductile but neon is not. तो मैंने ये आपको जितने डिफरेंसेस बताए हैं 1 2 3 4 5 बताए हैं. इसमें से कोई से भी 3 आपने कर लेने हैं. कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको देख लें. एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल नॉन मेटल, ये हमें पता है. इसको हाईलाइट्स कर लें सबको. ओके, ट्राई इट आउट वाले आंसर्स आपने अपनी नोटबुक्स पे भी लिख लें. सेकंड जो स्टेप पॉइंट है इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन कॉलम्स एंड ग्रुप्स. हमें पता है रोज और पीरियड्स, रोज को पीरियड्स बोलते हैं और कॉलम्स को ग्रुप्स. एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल शेयर करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. गोइंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम बीइंग मेटालिक टू नॉन मेटालिक करेक्टर. ओके, नेक्स्ट देखें यूजेस हैं एलिमेंट्स के. डू यू नो व्हाट एलिमेंट्स इज़ यूज टू फिल एयरशिप्स को फिल करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है. व्हाट एलिमेंट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है. वो कॉपर यूज़ होती है. और एयरशिप्स में हीलियम यूज़ होती है. तो ये देखें कि ईच एलिमेंट्स हैव मैनी यूजेस और एप्लीकेशंस हैं. हमारी डेली लाइफ में द यूजेस ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे. मतलब जिस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी उसी टाइप के यूजेस में वो यूज़ होंगे. हीलियम जो है बहुत लाइट गैस होती है, इसलिए हम हीलियम को यूज़ करते हैं एयर शिप्स के लिए, ताकि ये इनएक्टिव है और इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करती और लाइट गैस होती है, इसलिए ये इजीली यहाँ पे सूटेबल है. तो इसकी ये प्रॉपर्टी है जो लाइटनेस, इस वजह से ये एयर शिप्स में यूज़ होती है. नेक्स्ट जो कॉपर है वो एक डक्टाइल है. हमें पता है डक्टाइल और मेलिएबल है. हम उसको वायर्स में शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करके, इसलिए ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमें वायर्स में यूज़ करते हैं कॉपर को. Therefore, it is used to make the electrical wires. Next है here are some examples of uses of elements. Can you relate the uses of the elements to their properties? क्या आप उनको relate कर सकते हो उनकी properties के साथ. तो देखिए लिक्विड नाइट्रोजन है. सबसे पहले नाइट्रोजन की जो बच्चे प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए ये यूज़ हो रही है आ कूलिंग एजेंट के तौर पर. इसी तरह नेक्स्ट है ऑक्सीजन टैंक फॉर स्क्यूबा डाइविंग के लिए यूज़ हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन है जो वो रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन. ठीक है, इसलिए हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इसके लिए रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, डाइविंग पर्पसेस के लिए. वो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है. नेक्स्ट है मरकरी. हमें पता है ये एक थिक लिक्विड है, इसलिए ये हम किस में यूज़ करते हैं, थर्मामीटर में यूज़ करते हैं. ये गुड कंडक्टर है हीट का और एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है यूनिफॉर्मली व्हेन द टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है एलुमिनियम फॉयल. एलुमिनियम फॉयल मेलिएबल है, इसलिए इसको हम फॉइल्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है गोल्ड कॉइन्स. हमें पता है गोल्ड की प्रॉपर्टी का ये शाइनी होती हैं, मेलिएबल हैं और ये रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ इजीली, इसलिए ये कॉइन्स की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो मैनी ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड ऑफ प्योर मेटल्स. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं जो कि प्योर मेटल से बिल्कुल नहीं बनी, यानी कि एक के साथ कोई और मेटल भी शामिल हो सकती है. मोस्ट ऑफ टाइम they are made of elements chemically combined with or mixed with other element. You will learn more about later on. ठीक है, तो ऐसे भी हैं वो हम बाद में देखेंगे. तो इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लें. एलिमेंट्स हैव मैनी यूजेस एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ
ठीक है। द यूजेस एंड एप्लीकेशन एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर्टी, ये भी हमने देख लिया। तो ये ट्राई टाउट्स के जो आंसर हैं और ये उन पिक्चर्स के आंसर हैं, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।